कहते ना मुसलमान का बच्चा कभी ना बोलो सच्चा, उनका ये बात है। काली बनो, दुर्गा बनो, सरस्वती बनो, मगर बुरखे वाली कभी ना बनो। कोई हिंदू धर्म वाली बेटी हो उनको फंसाओ लफ्जात में, उनसे बच्चा पैदा कराओ, तलाक दो, छोड़ो, ये सब सिखाते और क्या सिखाएंगे। मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में मशीन समझा जाता है औरतों को। बहन भैया की शादी करवा देते हैं जी, हलाला करवाते हैं। पापा मेरे जो है, मेरी बुआ का जो लड़का है उससे मेरी रिश्ता करवा दिया था उन्होंने, बहन भैया से रिश्ता करवा दिया था। ठीक है, मुझे मारते थे, पीटते थे, मगर मैं उस मजहब में नहीं आई शुरू से ही। मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता था, मैं हिंदू धर्म में आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से अभी हम सभी ने देखा कि झांगुर बाबा के झांसे में आकर कई महिलाओं ने, लड़कियों ने हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया है, लेकिन ऐसे में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना मजहब छोड़ के एक सनातन धर्म को अपनाया है, जिसका आदि है ना अनंत है। उनसे बातचीत करेंगे। सोनिया खान थी, लेकिन अब सोनिया चौधरी हो चुकी हैं। मैडम, क्या लगा आपको इस अपने मजहब में ऐसा कि आपने एक धर्म को चुन लिया? मैंने धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि बात यह है कि बहन भैया का रिश्ता नहीं है। बहन भैया की शादी करवा देते हैं जी, हलाला करवाते हैं, इसलिए मुझे इस धर्म अच्छा लगता है। सनातन धर्म मुझे अच्छा लगा तो मैं शादी कर ली। आपको हलाला से प्रॉब्लम थी? हलाला, भाई बहन से जो शादी होती है, रिश्ता करवा देते हैं। हलाला, बेटी को इज्जत नहीं है इस धर्म में, मुस्लिम धर्म में जी। न बहू की इज्जत है। सनातन धर्म में बहू की इज्जत करते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, बेटू को पूजा करते हैं, कन्या मानते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आपका नाम सोनिया खान था, शुरू से आपने अपना जीवन मुस्लिम मजहब में अपनाया, शुरू से आपने वही चीज़ें की जो मुस्लिम धर्म में की जाती हैं, जो सिखाई जाती हैं, लेकिन फिर भी आपका रुख जो है, रुझान जो है, आखिरकार हिंदू धर्म की ओर क्यों गया? इसलिए गया कि हमारे जो मतलब मेरे पापा हैं, पापा मेरे जो है, मेरी बुआ का जो लड़का है उससे मेरी रिश्ता करवा दिया था उन्होंने, मेरी सगी बुआ से, बहन भैया से रिश्ता करवा दिया था। ठीक है, मुझे मारते थे, पीटते थे, मगर मैं उस मजहब में नहीं आई शुरू से ही। मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता था, मैं हिंदू धर्म में आई हूँ। यानी कि आप शुरू से ही हिंदू धर्म की ओर रुझान था आपका? हाँ, मुझे मारते थे, पीटते थे, सनातन धर्म मुझे अच्छा लगता था, सनातन धर्म में आई हूँ मैं। तो उस मजहब में क्या दिक्कत थी आपको? मारना, पीटना, हाँ। ये सब चीजें आपके साथ बचपन से की जा रही थी? हाँ, बचपन की जा रही थी। और दूसरी बात ये था उसमें बेटी की, बहू की इज्जत नहीं होती है, बुरखे में रखते हैं, हलाला करवाते हैं, इसलिए सम्मान नहीं मिलता है। ना बेटी को पढ़ाते हैं, ना बहू को पढ़ाते हैं, पर्दे में रखते हैं, बस इसलिए। तो कहाँ तक पढ़ी आप फिर? मैं नहीं पढ़ी, छठी तक पढ़ी हूँ मैं। 6th क्लास तक? हाँ, स्कूल छुड़वा दिया था मेरा। और रीज़न क्या बोला घर वालों ने? रीज़न नहीं बोला कि हमारी लड़कियों को नहीं, हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते। हाँ। लड़कियों को पढ़ाने में क्या मतलब हुआ है? झाड़ू पोछा करो, क्या करना है लड़कियों को पढ़ के? पर्दे में रहो, पर्दे में रखना है तुम लोगों को, बस इसलिए छोड़ा गया। तो अभी जैसे आपने इस धर्म को अपनाया है, और अभी क्या लगता है आपको, कितना बदलाव लगता है आपको इस जीवन में? पहले आपको मारा पीटा जाता था, अब किस तरीके से जीवन बदल चुका है आपका? जब तक मैं सनातन धर्म में आई हूँ मुझे इज्जत मिली, सम्मान मिला, सबका प्यार मिला, ना मुझे रोक है ना टोक है, किसी चीज़ का मतलब पाबंदी नहीं है। इज्जत मतलब इज्जत करी जा, इज्जत होती है लड़कियों की भी, बहू की भी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिनसे आपकी शादी हुई है, धीरज चौधरी जी, तो उनका क्या रुख है आपकी तरफ? वो किस नज़रिए से देखते हैं आपको? वो तो अच्छे हैं, वो तो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम जैसे तुम जीना चाहते हो ऐसे रहो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरे हर चीज़ में साथ देते हैं। कभी ये नहीं बोला कि तुम ये मत करो, वो मत करो, कभी ऐसा नहीं कुछ भी। सपोर्ट करते हैं? हाँ, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे खुद करते हैं मेरा सपोर्ट। अगर मैं कहीं चल जाती झाड़ू पोछा करते हैं, हर चीज़ में मम्मी कोई बात नहीं अब जाओ, सब कुछ करना है। अच्छा। लेकिन अभी जैसे आपने मांग में सिंदूर लगाया है, बिंदी लगाई है, आपने पूरा फुल्ली कैप्चर कर लिया एक हिंदू धर्म की जो स्त्रियां करती हैं उन सब चीज़ों को, तो आप सभी चीज़ें फॉलो करती हैं, पूजा पाठ वगैरह? हाँ, पूजा भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, हर फॉलो करती हूँ मैं, हर चीज़। हाँ, व्रत सब कुछ करती हूँ मैं। मगर मैंने शुद्धिकरण इसलिए करवाया था क्योंकि मेरा शुद्धिकरण नहीं हुआ था, इसलिए मैं कांवड़ यात्रा नहीं लेकर आई। अच्छा, शुद्धिकरण मतलब थोड़ा सा समझाइए। शुद्धिकरण इसलिए क्योंकि एक होता है ना मुस्लिम धर्म में होता है कि शैतान झपड़ते हैं, क्या होता है ना, कलमा पढ़वाते हैं, मार मार के कलमा पढ़ो,
हमारा धर्म तो ये होता है कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये पढ़ो, तो वो होता है ना, वो अटैक करते हैं उस चीज़ को, लड़कियों को खासकर महिलाओं को अटैक करते हैं। इससे शुद्धिकरण करना जरूरी पड़ा मुझे। अच्छा, तो आपके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं था? नहीं नहीं, मेरे पास किसी चीज़ की दवाई भी नहीं था, न किसी की मतलब जोर जबरदस्ती थी, किसी चीज़ की नहीं थी। मैंने खुद अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में काली बनो, दुर्गा बनो, सरस्वती बनो, मगर बुरखे वाली कभी ना बनो। बुरखे वाली नहीं बनी? क्या कारण है? आप तो अपने घर में जैसे रही होंगी बचपन से, अपनी माँ को बुरखे में देखा होगा, अपनी भाभी बहन रिश्तेदारियों को देखा होगा बुरखे में, सिर्फ आप इकलौती थी जिनको इस बुरखे से प्रॉब्लम हुई? बुरखे से बात ये ना मैम जी, क्योंकि मेरी माँ तो कभी रही नहीं इस दुनिया में, मैंने अभी माँ का प्यार नहीं देखा। और जो मेरी दूसरी माँ थी वो जो मारती थी, तरीके में रहो, मुंह ढक के रहो, पर्दे में रहो, लड़कियों को बाहर मत निकलना दो, ये सब करना, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो आपने पढ़ा ये सब चीज़ें? हाँ, मैं डर के मारे पढ़ती थी, मैं क्या करूँ, पिटती भी थी, मुझे मारते थे घर वाले। जबरदस्ती हाँ, जबरदस्ती करते थे मेरे साथ में कि पढ़ो इन सब। हाँ। लेकिन अभी क्या है, आप क्या करती हैं पूरे दिन की जीवन शैली? अब नहीं पढ़ती हैं आप ये सब चीज़ें? नहीं, अभी तो मैं बस हाउस वाइफ हूँ, घर में बस अपनी फैमिली चला रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ, बस कुछ नहीं करती हूँ। कुछ नहीं करती। हाँ। तो अगर आपको जो जिस तरीके से अभी झांगुर बाबा के केस आए हैं, कुछ लड़कियों को एक तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती किसी को लालच दिया जा रहा है, तो उस बारे में क्या राय रखती हैं आप फिर? मैं तो ये कहना चाहती हूँ सब हिंदू धर्म में लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, कोई भी हमारी हिंदू धर्म में बेटी जा रही है, मुसलमान धर्म में जा रही है, झांसे में भर रही है, लव इतिहास में पढ़ रही है, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, अपनी आंखों पट्टी हटाओ और ये सब देखो कि तुम से बच्चा पैदा करवाएंगे, आपको मशीन समझा जाएगा। मशीन समझते हैं औरतों को, मुस्लिम धर्म में मशीन समझा जाता है औरतों को। मैं बस ये कहती हूँ, पट्टे हटाओ, ये सब देखो कि बच्चे पैदा करवाएंगे, 3 बार तक तलाक दे देंगे, फिर हलाला करवाएंगे। बस मैं कहती हूँ, अपने धर्म में मुड़ो और अपने धर्म के लड़कों से शादी करो, सनातन धर्म अपनाओ। अभी आपने बच्चे पैदा करने की जो मशीन बात बोली है, तो आपकी कई सहेलियां रही होंगी या कोई आपकी साथ की रही होंगी, तो क्या उनके साथ भी इस तरीके का बर्ताव होता है? हाँ, सबके साथ होता है, मारते पीटते हैं, शादी करवा देते हैं। बहन भैया का रिश्ता नहीं जानते। बहन भैया, मेरा जो भाई है, बुआ का लड़का सगा, उसके मेरे पापा ने रिश्ता करवाया था, मेरा रिश्ता करवा दिया। अब मैं उसके साथ खेली हूँ, पली हूँ, बड़ी हुई हूँ। मतलब बहन भैया को रिश्ता नहीं समझते, बहन भैया को रिश्ता नहीं है, बहन भैया में शादी हो जाती है। इसलिए मुझे सनातन धर्म अपनाना पड़ा, शादी करनी पड़ी मुझे। तो आपने लव मैरिज की? हाँ, लव मैरिज की मैंने। 2 बच्चे आप? हाँ। क्या नाम है बच्चों के? बड़े वाले का नाम कृष्णा है, 8 साल का है, छोटे वाले का नाम कार्तिक है, वो 6 साल का है। तो बच्चों को क्या सिखाती हैं आप? बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा देखो, दुनिया में कुछ नहीं है, बस ये करो, बस राम जपो, कुछ नहीं है, क्योंकि बस अच्छा ही है, वो पढ़ो लिखो, अच्छे बनो, अपने पैरों पर खड़े हो। जब पढ़ोगे लिखोगे ना तो तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। ये सिखाती हूँ मैं। अब किसी झूठ मत बोलो, सच ही बोलो, या कुछ भी हो। सनातन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें सिखाती हैं आप उनको? हाँ, पूजा पाठ सिखाती हूँ। जब जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, बच्चे खड़े हो जाते हैं आरती में,